नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। ठीक है, जीआई टैग यूपी वाले जो जीआई टैग हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसको यहाँ पे कर लेते हैं और इसको यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो जीआई टैग जो है ये आपका जीआई टैग उस उत्पाद को दिया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है और उस स्थान के कारण विशेष गुणीय प्रतिष्ठा होती है। जीआई टैग आपका अधिनियम 1999 में आता है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है और जीआई टैग 1999 में आता है। ठीक है, चलिए और अगर बात कर लेते हैं 15 सितंबर 2003 से लागू होता है और 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, इसे रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो आपका रजिस्ट्री कौन करता है, डीपीआईआईटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री जो है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में हो जाता है। चलो ये तो बता चुके हैं, जीआई टैग पहला वाला 2004-05 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाले शीर्ष राज्यों में से एक हो जाता है और तमिलनाडु के साथ इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास मतलब अब तो ज़्यादा हो गए ना, 80 से भी ज़्यादा हो गए। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं जो 2023 में 24 में दिए गए कुछ जीआई टैग यूपी को। तो यहाँ पर जैसे हाँ, अयोध्या के हनुमान गढ़ी के बेसन के लड्डू को दिया गया हो भाई साहब। ठीक है, वाराणसी के जो बनारस की तिरंगा बर्फी, बनारस के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट और बनारस विद्या दरी। ठीक है, तो ये देखो इतने बनारस से सब सर्वाधिक बना, अगर यूपी में पूछे कहाँ से तो बनारस से सर्वाधिक आपके जीआई टैग हैं। अन्य जैसे मुजफ्फरपुर का गुड़, मथुरा का पेड़ा, आगरा का लेदर फुटवियर, रामनगर का भंटा जो बैंगन है, हाथरस की हींग और बांदा का सजर पत्थर हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं सात एक मुश्त उत्पाद कौन से हैं, जैसे अमरोहा की ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकशी, संभल का हैंडक्राफ्ट और आपका बागपत की होम फर्निशिंग और बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का आपका हैंडमेड पेपर हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं जीआई टैग जिलेवार जो देख लेते हैं। जैसे आपका है बनारस, तो बनारस कुछ यहाँ से तथ्य भी इनसे पूछ लिए जाते हैं तो उनको देख। तो बनारस के सिल्क साड़ी, लकड़ी के खिलौने और ग्लास बीट्स यानी कांच के मोती और मेटल रिपोजी क्राफ्ट। ठीक है, बनारस हस्तशिल्प के मामले में भारत का सबसे बड़ा जीआई टैग हब हो जाता है, जीआई हब हो जाता है। हस्त निर्मित कालीन तो ये जालौन का हो जाता है और कालीन भैया ये कॉर्पोरेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, भदोही है। ठीक है, हस्त निर्मित कालीन है, वहाँ पे कागज होता है अगर तो जालौन होता। ठीक है, चलो ये भदोही हो गया। लखनऊ से आपको पता है चिकनकारी हो जाता है और चिकनकारी और जरदोजी। ठीक है, यह नवाबों के समय की पारंपरिक कढ़ाई की कला हो जाती है। टेराकोटा अगर हम बात कर लेते हैं, टेराकोटा या पकी हुई मिट्टी से बने हैं विशिष्ट जानवरों जैसे हाथी घोड़े की आकृतियां होती हैं, और ये तो गोरखपुर का है। पीतल के बर्तन आपके पीतल नगरी मुरादाबाद हो जाता है। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी आपका सहारनपुर और बारीक बारीक नक्काशी वाले फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कैंची तो आपका कैंची जो है वो आपका मेरठ का हो जाता है। यहाँ की कैंची अपनी धार और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा धारदार चाहिए तो मेरठ जाओ। इत्र कन्नौज, ठीक है, पॉटरी जो है खुर्जा बुलंदशहर हो जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन फर्रुखाबाद में कॉटन प्रिंट यानी पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाता है। गाजीपुर का गाजी लोग क्या करते हैं, वॉल हैंगिंग करते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, जूट और धागों से बनी सजावटी वस्तुएं। मैनपुरी तारकसी हो जाता है, लकड़ी पर पीतल या तांबे के तार जड़ने, पीतल और ये भी पूछा गया, पीतल और तांबे के तार। ढोलक अमरोहा आम और कटहल की लकड़ी, ये भी पूछा जा सकता है किसकी, तो आम और कटहल की लकड़ी। ठीक है, चलो आगे। कुछ खाद्य उत्पाद भी हैं जो आपके उनको भी जीआई टैग दिया जाएगा, जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो जाता है, इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है, बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। इसमें आयरन और जिंक भरपूर होता है, याद रखना, इसको पूछा गया है यहाँ से सवाल।
दशहरी आम जो है ये अपने विशेष मिठास और सुगंध के लिए लखनऊ का सुरखा आम, इलाहाबाद का अंदर से लाल और लाल रंग का होता है और सेब जैसा स्वाद होता है। सुरखा, ओहो। देवासरी पान महुआ का हो जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध पान हो जाता है। आंवला विटामिन सी इसमें होता है। प्रतापगढ़ का हो जाता है हींग हाथरस का और अपने तीखेपन और शुद्धता के लिए विख्यात है। अच्छा, बागपत जो है रटौल आम हो जाता है और छोटे आकार का अत्यंत स्वादिष्ट आम होता है वो भाई साहब। गुड़ जो है मुजफ्फरनगर का हो जाता है और ये आपका अगर बात कर लेते हैं, बिना रसायनों के रासायनिक तरीके से गुड़ बनाया जाता है, याद रखना ये तभी तो फेमस है। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं। काला नमक चावल जो है जीआई टैग दिया गया सिद्धार्थनगर का है और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। जिंक और आयरन इसमें भरपूर होता है। उत्तर प्रदेश में सुगंधित काली मोती, उत्तर प्रदेश का सुगंधित काला मोती भी कहते हैं। ओहो। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए रहता है, रिन्यू किया जा सकता है। गोरखपुर के लिए कह रहा है किस विशिष्ट उत्पाद टेराकोटा हो जाता है। इत्र के लिए कन्नौज हो जाता है और किस वाद्य यंत्र को, तो अमरोहा के ढोलक को दिया गया। मलयावादी किस फल की एक किस्म है, तो आम की हो जाती है। दशहरी आम भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 हो जाता है। और यहाँ पे कुछ और भी है, क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कई उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें जीआई टैग भी मिला हुआ है, जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, गोरखपुर का टेराकोटा, भदोही की कालीन। ठीक है, यहाँ से सवाल आपके बने हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने दोस्तों 6 मिनट में पूरे जीआई टैग कर लिया। ओके, बाय।